वो जल्दी से मुड़ी और पूछी, लियोन कॉस्मोड, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम पहले से ही नहीं जानते कि मैं क्या करना चाहता हूँ? पहले विल्डरनेस में मैं तुम्हारे ड्रैगन मार्क के कंट्रोल में एक टॉय की तरह खेला गया था, लेकिन अब चीज़ें अलग हैं। लेकिन रॉसवाइस को लगा कि लियोन इस ट्रिक का इस्तेमाल भागने के लिए कर रहा है, इसलिए उसने तुरंत अपनी टेल उस पर झूल दी। लियोन में इस अटैक को अपनी फिस्ट से आसानी से ब्लॉक करने के बाद उसने तुरंत उसकी ड्रैगन टेल को ग्रैब कर लिया। किसने कहा कि मैं भागने की कोशिश कर रहा था? इस मोमेंट पर रॉसवाइस खुद को एक शार्प स्क्रीम से रोक नहीं पाई। उसका लिटिल फेस तुरंत लाल हो गया। तुम बास्टर्ड हो। तुम्हारी मैजेस्टी द क्वीन अब अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकती, है ना? इस समय लियोन उसके चेहरे पर एक एरोगेंट एक्सप्रेशन के साथ उसकी टेल पकड़े हुए था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ड्रैगन मार्क रॉसवाइस की टेल को इनक्रेडिबली सेंसिटिव बना सकता था। वो अब लियोन की मर्सी पर एक छोटी फीमेल ड्रैगन थी। हालांकि ये भी उस नए नॉलेज की वजह से था जो उसने ड्रैगन क्लैन बुक्स में डिस्कवर की थी। उसने अपना चेहरा रॉसवाइस के पास लाया। तुम ड्रैगन सब कुछ जीतना और कंट्रोल करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम कभी जीती गई हो? आज मैं तुम्हें एक्सपीरियंस करवाऊंगा कि कॉन्कर्ड होना कैसा लगता है। रॉसवाइस भारी सांस ले रही थी और उसने लियोन को अपनी टेल छोड़ने की डिमांड की। लेकिन आज लियोन ऐसे अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकता था? जब से मैं पिछली बार उठा था, मेरी डिग्निटी तुम्हारे पैरों के नीचे ट्राम्पल्ड हुई है। तुम भी अक्सर मेरा मजाक उड़ाती हो। क्यों ना आज रात हम रोल स्विच कर लें? रॉसवाइस एम्बैरेस्ड और एंग्री दोनों थी। तुम बास्टर्ड हो। तुम्हारी एक भयानक मौत हो। तभी बाहर से दो मेट्स के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगता है कि हर मैजेस्टी द क्वीन और उनकी लविंग टाइम डिनर के बाद खत्म हो चुकी हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वे अपने सामने साफ और टाइडी डाइनिंग रूम देखकर स्टंड हो गईं। वाओ, डिशेस कितनी शाइनी हैं। ये ज़रूर हिज रॉयल हाइनेस द प्रिंस ने साफ किया होगा। हालांकि दोनों मेट्स के बीच की कॉन्वर्सेशन स्टोरेज रूम में छिपे हुए उन दोनों ने पूरी तरह से सुनी। देखकर कि रॉसवाइस आवाज़ करना चाहती थी, लियोन ने तुरंत उसकी चिन पकड़ ली। तुम नहीं चाहोगी कि बाहर की मेट्स क्वीन को उसकी करंट स्टेट में देखें, है ना? जब तक दोनों मेट्स डाइनिंग रूम से चली नहीं गईं, रॉसवाइस ने एक भी आवाज़ नहीं की। मेरी प्यारी पत्नी, तुमने अच्छा किया। अब चलो शुरू करते हैं। तीसरे दिन का समय आ गया। दोनों बेटियां लियोन को बेड पर अनकॉन्शियस पड़े हुए देख रही थीं। डैड 3 दिन से अनकॉन्शियस हैं। क्या वो मर तो नहीं गए? नोआ ने कहा, चलो ट्राई करके पता करते हैं। ये कहकर उसने लियोन के पैर पर पैर रखा, जिससे वो दर्द से चिल्ला पड़ा। उसने अपने छोटे हाथों को हक किया और मिस्चीवियसली कहा, वो पूरी तरह से मरे नहीं हैं। ये सुनकर लियोन स्पीचलेस हो गया। क्या तुम अपने ही फादर के साथ ऐसा सलूक करती हो? जब मोहन ने लियोन को आंखें खोलते देखा तो वो बहुत खुश दिखी। वो पास में खड़ी रॉसेस की तरफ मुड़ी और चिल्लाई, मॉम, डैड जाग गए हैं। लियोन इस मोमेंट पर पूरी तरह से कंफ्यूज था। मैं कब बेहोश हुआ? रॉसेस ने लियोन को ठंडी आंखों से देखा। क्या तुम्हें याद दिलाने में मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए? जैसे ही वो बोलकर खत्म हुई, लियोन को अचानक याद आया कि उस रात द ग्रेट बैटल खत्म होने के बाद ड्रैगन मार्क इनफेक्टिव हो गया और लियोन को उसके द्वारा बुरी तरह से पीटा गया था। लियोन खुद को आह भरने से रोक नहीं पाया। ये फीमेल ड्रैगन सच में रूथलेस थी। अगर ये कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो उसके क्लॉज के नीचे कई बार मर चुका होता। उसने बस चुपचाप रॉसवाइस की प्रोफाइल को देखा और पाया कि वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, भले ही वो 200 साल से ज़्यादा पुरानी फीमेल ड्रैगन थी। मोहन ने कन्फ्यूजन के साथ लियोन को घूरा। डैड अभी जागे हैं, वो हिल क्यों नहीं रहे हैं? नोआ ने डिस्डेनफुली स्नॉट किया। वो बस मदर को फूल की तरह घूर रहे हैं। तभी रॉसवाइस ने गलती से टेबल से हेयर ऑर्नामेंट गिरा दिया। लियोन ने उसे उठाने के लिए जल्दी से झुका, फिर थॉटफुली उसके लिए पहन दिया ताकि वो उसके सामने एक गुड हस्बैंड की इमेज बना सके। ये हेयर ऑर्नामेंट तुम पर बहुत सूट करता है। लेकिन रॉसेस ने एक ईविल स्माइल के साथ अपना सिर घुमाया। तुम्हारे पास सच में ऐसा केयरिंग साइड है? क्या तुमने पहले भी अदर वेमेन के लिए ऐसा किया है? उसके मौकरी का सामना करते हुए लियोन उसे इंडल्ज नहीं करेगा। ऑफ कोर्स, मैंने अपने मास्टर की फीमेल डोंकी को 2.5 ईयर्स तक ग्रूम किया जब मैं छोटा था। मैं इसमें काफ़ी स्किल्ड हूँ। मोहन ने क्यूरियसली लियोन को देखा और पूछा, डैड, डोंकी क्या होती है? तो लियोन ने उसके लिए विविडली जेस्चर किया। डोंकी ड्रैगन जैसी होती है, 2 कान, एक टेल, लेकिन जब वो अनहैप्पी होती है तो उसे ग्रन करना पसंद है, और बिल्कुल तुम्हारी मॉम की तरह। जैसे ही वो बोलकर खत्म हुआ, रसूस ने तुरंत लियोन को घूरा। फिर लियोन को एक फियर्स एल्बो स्ट्राइक दिया, जिससे लियोन आह चिल्लाया। ये देखकर मोहन ने वरिडली पूछा, डैड, क्या तुम ओके हो? इस समय रसवाइस ने दोनों बेटियों को एक टास्क दिया। डैड से उनका नाम लिखना सिखाने को कहा। यह सुनकर मोहन बहुत खुश दिखी। ये मैं डैड के साथ फिर से खेल सकती हूँ। लेकिन नोवा डिस्गस्टेड दिखी। मैं खुद से लिख सकती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो मुझे सिखाएं। इससे पहले कि वो बोलकर खत्म करती, मोहन ने उसे स्टडी में सुंदर कलर्ड ब्रशेस ढूंढने के लिए एक्साइटेडली खींच लिया। दोनों बेटियों के जाने के बाद रॉसवाइस ने लियोन से कहा कि आज उसकी बहन उससे मिलने आएगी और डिमांड की कि लियोन सिर्फ अपनी बेटी के साथ रह सकता है और कहीं और नहीं जा सकता। इस पर लियोन विकेडली मुस्कुराया।
तुम मुझे अपनी बहन से मिलने देने से क्यों डरती हो? वो सीधे लियोन के कान के पास झुकी। लियोन कॉस्मोड, अपनी जगह जानो। तुम बस सिल्वर ड्रैगन क्लैन में शादी करने वाले एक मेल ड्रैगन हो। तुम अभी मेरे फैमिली से मिलने के क्वालिफाइड नहीं हो। अगर एक पॉइंट आता है जहां तुम्हें मिलना ही होगा, तुम्हें मेरे द्वारा अरेंज की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना होगा। क्या तुम समझे? गॉट इट, आपकी मैजेस्टी द क्वीन। हालांकि लियोन बस सुपरफिशियली उसे अपीजिंग कर रहा था। रॉस की जाते हुए फिगर को देखकर लियोन के दिल में पहले से ही अदर आइडियाज थे। तुम फीमेल ड्रैगन सच में सोचती हो कि मैं ओबीडियंटली सुनूंगा? मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के सामने डेफिनेटली एम्बैरस करूंगा। लियोन सिल्वर ड्रैगन टेम्पल के चिल्ड्रन स्टडी रूम में आया। अपनी दोनों प्रेशियस डॉटर्स को उनका नाम लिखना सिखा रहा था। लियोन ने लिखा हुआ पेपर अपनी बेटियों को दिया। उन्हें पहले हैंडराइटिंग को इमिटेट करने को कहा। मोहन ने खुशी से अपनी छोटी टेल हिलाई, लेकिन नोआ अभी भी एरोगेंट दिखी। पेपर उठाया और उसे देखा, फिर कहा, यह मॉम की राइटिंग जितनी सुंदर नहीं है। लियोन इसके एटीट्यूड का आदी हो चुका था। फिर लियोन कुछ करने के लिए उठा। मोहन ने लियोन से क्यूरियसली पूछा कि वो क्या करने जा रहा है, और उसने एक एक्सक्यूज बनाया कि वो पहले अपने मदर को कुछ देना भूल गया था और वो जाने से पहले उसे डबल वापस देना चाहता था। लियोन ने दोनों डॉटर्स को रिमाइंड किया, डैड बाद में चेक करने वापस आएंगे। नोआ ने मोहन से विस्पर किया, क्या वो एक इडियट है? लेकिन मोहन ने स्माइल के साथ कहा, सिस्टर तुम थोड़ी खुश दिख रही हो। स्टबर्न नोआ जल्दी से डिनाई किया, ऐसा नहीं है, चलो जल्दी से लिखते हैं। हालांकि उसका छोटा चेहरा लाल हो गया था और उसे अंदर से स्पेशली वार्म फील हो रहा था। इसी बीच सिल्वर ड्रैगन टेम्पल के गेट्स पर रेड ड्रैगन क्वीन ईशा मेल्वी आ पहुंची। उसने गॉर्जियस और नोबल रेड क्लोथिंग पहनी हुई थी और उसकी परफेक्ट फिगर थी। रॉसेस ने उसे एक्टिवली हग किया। सिस्टर लॉन्ग टाइम नो सी। ईशा ने वार्मली चाट करना शुरू किया। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी प्यारी बहन। तुम्हें 1 साल से ना देखकर तुम इतनी रेडिएंट दिख रही हो। ये सुनकर रॉसेस ने अपने ब्लशिंग लिटिल फेस को छुआ। सच में? मुझे ऐसा नहीं लगता। ईशा ने कंफ्यूजन से पूछा, मैंने सुना कि तुम्हारे हस्बैंड जाग गए हैं, वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? रॉसेस ऑकवर्डली मुस्कुराई। वो आज थोड़ा अनवेल फील कर रहे हैं, इसलिए वो अभी तुमसे नहीं मिल सकते। ये सुनकर ईशा को थोड़ा रिग्रेटफुल फील हुआ। मैं अभी भी देखना चाहती थी कि जो ड्रैगन किंग मेरी बहन को चुरा ले गया वो कैसा दिखता है। उसने मिस्चीवियसली मुस्कुराई और अपना चेहरा पास लाई। ड्रैगन किंग यूनियंस हमेशा प्रॉफिट और क्लैन इंटरेस्ट के लिए रही हैं, जिसमें कोई लव इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन तुम्हारी और तुम्हारे हस्बैंड की शादी हुई और इतनी जल्दी बच्चे हुए, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा ना? ये सुनकर रॉसेस ने एरोगेंटली अपना सिर दूर घुमा लिया। क्या शादी करना और ऑफस्प्रिंग होना एक अच्छा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है? मैं उसके लिए नहीं फॉल इन किया था, ना अभी और ना कभी करूंगी। उसके ब्लशिंग लिटिल फेस को देखकर ईशा जानती थी कि उसकी बहन अभी भी पहले की तरह स्टबन थी। फिर रॉसेस ने ईशा का आर्म पकड़ा। गार्डन में साथ में वॉक एंड चैट करने के लिए तैयार हो गईं। दोनों ड्रैगन क्वींस की फिगर्स को लियोन कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा था। तो ये रॉसविस की बहन है। इस मोमेंट पर लियोन ने ड्रैगन मार्क को एक्टिवेट करने का फैसला किया ताकि वो देख सके कि उसका इन्फ्लुएंस कितनी दूर तक पहुंच सकता है। अपनी बहन के साथ कुछ देर चैट करने के बाद ईशा ने रीसेंट इवेंट्स के बारे में बात की। ड्रैगन टेरिटरी हाल ही में बहुत स्टेबल नहीं रही है, खासकर वो क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन किंग वाला गाय काफ़ी एक्टिव है। रॉसविस अचानक फ्राउन की। क्या वो कॉन्स्टेंटाइन है? मुझे याद है कि वो कई सालों से खुद को नहीं दिखाया है। ईशा ने सोचा कि वो ओरिजिनली एक हॉट टेम्पर्ड गाय था और शायद वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी लेना चाहता था। तभी रॉसविस की चेस्ट पर ड्रैगन मार्क रिएक्ट हुआ, फेंट पर्पल लाइट के साथ फ्लैशिंग करने लगा। उसका एक्सप्रेशन अचानक ग्लूमी हो गया। डैम, सारे टाइम्स में से यही टाइम है। ईशा ने जल्दी से पूछा कि अगर वो कहीं अनवेल फील कर रही है। रॉसेस ने अपने चेस्ट पर ड्रैगन मार्क के रिएक्शन को एंडोर करने के लिए खुद को फोर्स किया और अपनी बहन पर मुस्कुराई। कुछ नहीं, प्लीज कंटिन्यू। हालांकि वो सरफेस पर काम दिख रही थी, वो पहले से ही अपने दिल में लियोन को कर्स कर रही थी। डैम ड्रैगन स्लेयर, तुम सच में कोई बॉटम लाइन नहीं रखते, बस मुझे